जय श्री कृष्णा दोस्तों। कहते हैं आनंद का बीज आपके अंदर ही है, उसे बाहर खोजने का प्रयास करना व्यर्थ है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव यही आशा करता है कि उसका जीवन सुखमय हो, दुख कभी ना आए। लेकिन सच तो ये है कि सुख दुख जीवन भर चलता है। जीवन है तो समस्याएं भी हैं। मनुष्य इन समस्याओं से बच नहीं सकता, क्योंकि ये सभी समस्याएं हमारी ही बनाई हुई हैं। समस्याओं का बोझ अमीर गरीब सबके लिए बराबर है। यह बात अलग है कि ये समस्याएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नया रूप ले लेती हैं, जिससे दुख पहुंचता है। एक सच्चाई ये भी है कि जीवन में निराशा है तो आशा भी है। प्रत्येक सांस के महत्व को समझिए और अपनी इस सांस पर ध्यान दीजिए। शांति मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है और इसे पूरा करना बहुत जरूरी है। दुख से निराशा आती है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जीवन में निराशा है तो आशा भी है। जैसे सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है और एक नई सुबह आती है। ठीक उसी प्रकार मेरा भी हर दिन आशाओं से भरा होना चाहिए। जो कुछ भी मैंने कल किया, जो भी मेरी कल समस्याएं थी, वो सब आज मेरे लिए बदल सकती हैं। हम सोचते हैं कि नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां, यही सब कुछ हमारा जीवन है, लेकिन ये जीवन नहीं है। इस जीवन की अगर कोई कड़ी है तो वो है एक एक श्वास, जो अंदर आती है और बाहर जाती है। जिस दिन इस श्वास का आना जाना बंद हो जाएगा, आपका मान सम्मान, रिश्ते नाते, नौकरी, आपका धन वैभव और वो सारी चीजें जिनको आप अपना जीवन समझते हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी। अगर जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए तो वो ये है कि मैं उस चीज को जान लूं जिसके अभाव में मैं कुछ नहीं हूँ, जिसके होने से मैं सब कुछ हूँ। इस संसार से जाना सबको है, कब जाना है ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन कम से कम कुछ तो अच्छा करें कि इस जीवन में भी आशा का दीपक जल उठे, क्योंकि ये आपका जीवन है। ये तभी संभव है जब ऐसा मार्गदर्शक मिले जो हमारे अंधेरे जीवन में प्रकाश लेकर आए, हमारी समस्त निराशाओं को आशाओं में बदल दे। उनकी कृपा हमारे जीवन में बरसती है तो कृपा ही होती है। आप जीवित हैं, ये सबसे बड़ी कृपा है, लेकिन लोग इसे कृपा नहीं समझते। हर एक दिन नहीं, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड श्वास के रूप में कृपा की बारिश हो रही है। प्रत्येक श्वास के महत्व को समझिए, अपने इस श्वास पर ध्यान दीजिए। आपकी निराशा समाप्त हो जाएगी, आप साहस से परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रत्येक श्वास की कीमत समझेंगे तो आप अपने आप को गरीब नहीं महसूस करेंगे, बल्कि आप अपने आप को धनवान और महान महसूस करेंगे। यहाँ से दुख का सिरा छोटा होता जाएगा। लोग नर्क के नाम से आतंकित हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि लोग नर्क में होते हुए भी ये नहीं सोच पाते कि नर्क में है। नर्क की परिभाषा क्या है? जब आप स्वर्ग में नहीं हैं तो नर्क में हैं, यही समझ लीजिए। अपने जीवन में अनंत समझो, अविनाशी को समझो,
उसका अनुभव करो। अविनाशी ही समस्त जीवों को ऊर्जा और ताकत दे रहा है। हमने अपनी स्वतंत्रता में स्वयं बाधा उत्पन्न कर रखी है। आज का, अभी का, वर्तमान का मूल्य समझो और तुम स्वतंत्र हो जाओ। केवल शांति शांति कहने से शांति नहीं मिलती। शांति मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है और इसे पूरा करना बहुत जरूरी है। आनंद का बीज आपके अंदर ही है। अगर आनंद अंदर के अनंत सागर की एक बूंद को चख ले तो पूरे अनंत का अनुभव कर लिया जाता है। यही शांति है। वास्तविक सुख उसी में है जब आप सुख साधनों के स्वामी बनते हैं, ना कि उसके गुलाम। हमारा हर संकल्प एक ऊर्जा है जो हमारे जीवन को गति, दशा और दिशा प्रदान करता है। सकारात्मक सोच सुखमय जीवन का आधार है। नकारात्मक विचार अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा है जो इंसान की वृत्ति, वाइब्रेशन और वातावरण को दुखदायी बनाती है। ये दुख या खुद या दूसरों के लिए समस्याएं उत्पन्न करती है। कहते हैं हम सबके प्रति शुभ भावना व शुभ कामना रूपी सकारात्मक शक्तियों की मात्रा को स्वयं में और दुनिया के हर स्तर पर बढ़ा सकते हैं। जीवन और संसार में अगर सकारात्मक वाइब्रेशन और उसकी मात्रा को ऊंचा उठाना हो तो हर व्यक्ति के मन में सच्चाई और सफाई होनी चाहिए। हमारे परम पिता परमात्मा निस्वार्थ प्रेम की सागर है। यह आध्यात्मिक ज्ञान, गुण और शक्तियों को शाश्वत स्रोत है। हमें अपने दैहिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुंदरता पर ध्यान रखने के साथ साथ अपने मन, बुद्धि व भावना, विचारों को स्वस्थ, शुद्ध और सुंदर और सकारात्मक बनाने की जरूरत है। उसके लिए हमें अपने अंदर निरंतर चल रहे संकल्प और भावनाओं का निरीक्षण कर उनके परिवर्तन करने की जरूरत है। इससे हम वातावरण में बढ़ रही नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। इससे हम सबके प्रति शुभ भावना व शुभकामना रूपी सकारात्मक शक्तियों की मात्रा को स्वयं में और दुनिया के हर स्तर पर बढ़ा सकते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर लोग आज भौतिक चकाचौंध से दूर रहना चाहते हैं, किसी गहरी शांति या मानसिक सुकून की तलाश में है। यह तलाश आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न व्यक्ति और वातावरण के सानिध्य में आने से ही पूरी हो सकती है। जीवन और संसार में अगर सकारात्मक वाइब्रेशन और उसकी मात्रा को ऊंचा उठाना हो तो हर व्यक्ति के मन में सच्चाई और सफाई होनी चाहिए। यह तब संभव हो सकता है जब हम व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक मूल्य और ईश्वरीय ज्ञान के नियमित अभ्यासी हों, अनुभवी बनेंगे। असल में हम कुछ बुनियादी बातों को नजरअंदाज कर चुके हैं, जैसे हर मानव मूल रूप में एक अविनाशी व ज्योति स्वरूप चेतन शक्ति आत्मा है। वह शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता आदि सकारात्मक गुण और शक्तियों से संपन्न है। मूल आत्मिक स्वरूप में हम सब भाई भाई हैं। एक ही रूहानी पिता परमात्मा की दिव्य संतानें हैं। इन महीन ज्ञान को हम भूल चुके हैं। भौतिकता के आवरण ने हमें भाईचारे, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम आदि सद्भावनाओं से दूर कर रखा है। केवल सत्संग और आध्यात्मिक संगति इस समय ही विश्व शांति, सद्भावना,
मानवीय एकता व भाईचारे की बातें हमें याद आती हैं। हमारे परम पिता परमात्मा निस्वार्थ प्रेम के सागर हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान, गुण और शक्तियों के शाश्वत स्रोत हैं। सरल व पवित्र मन बुद्धि से उनके सानिध्य में बैठकर आत्मिक ऊर्जा को अनुभव करना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। खासकर वर्तमान परिवेश में खुशहाल जीवन के लिए मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तमाम उलझनों के बावजूद यदि यही चाहत हमारे अंदर सद्विचार के बीज बोती है, इसे कायम रखने के लिए आवश्यक है कि हम नियमित परमात्मा की स्मृति, उसका सिमरन, उसके ज्ञान का चिंतन करना चाहिए और सकारात्मक गुणों को धारण करना चाहिए। सहज राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ही इसके लिए दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें। रात को सोने से पहले कुछ देर सिमरन करें, आध्यात्मिक तरीके से योग करें, ध्यान करें, सकारात्मक चिंतन करें। साधनों का मालिक बने, न कि गुलाम। रूहानी ज्ञान व परमात्मा की साधना अपनी भावना, सोच, विचार व कर्म व्यवहार को संयमित, नियमित, मर्यादित भाव में रहकर शालीन होकर सुखदायी बनाए। यही सच्ची साधना है जो हमें साधन, संसाधन और इंद्रियों का मालिक बनाती है। जो इनका सही उपयोग सीखता है वही जीवन को स्वस्थ, सुखी, समृद्ध बनाता है। तो दोस्तों, आई होप ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाले अच्छी वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें। धन्यवाद।